नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी पर। दोस्तों, आ गई है आपकी पर्यावरण की 5वें अध्याय की वीडियो। जो टॉपिक है हमारा, जो चैप्टर है, उसका नाम है विश्व के प्रमुख जीवोम। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सभी को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा लगा, बताएंगे आप हमें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। ऑप्शन ए है सवाना, ऑप्शन बी है टेगा, ऑप्शन सी है चेपरेल वाज वन और ऑप्शन डी है टुंड्रा। तो दोस्तों, बताना है कि लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है। आपका ऑप्शन जो है इसमें डी ठीक हो जाएगा। जो इसका जीवोम, इसका जो समय होता है वह होता है 50 दिन का। 50 दिन से भी कम होता है। जो सबसे इसका समय होता है सबसे कम होता है 50 दिन का। और इसमें जो हमारा टेगा है, टेगा को कोणधारी वन भी कहते हैं। और दोस्तों, टुंड्रा वायोम में टर्न नामक पक्षी की प्रवास क्षमता जो है अधिक होती है। टुंड्रा प्रदेशों में इसमें पक्षी जो मिलता है वह मिलता है टर्न नामक पक्षी। इसमें इनकी संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, टेंगा जीवोम कनाडा, यूरोप तथा एशिया के भागों तक फैला है। टेंगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जीवोम है और टेंगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे आप। दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों कथन ये सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है सदाबहारी वन, ऑप्शन बी है पतझड़ वन और ऑप्शन सी है शंकुधारी वन, ऑप्शन डी है टेगा वन। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन। जो सबसे ज़्यादा विकसित होता है वह होता है हमारा पतझड़ वन। इसमें पत्ते झड़ते हैं और दोबारा उगते हैं। हर मौसम में इसमें पत्ते नए आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है। ऑप्शन ए है मैंग्रोव, ऑप्शन बी है कटीली झाड़ी, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ और ऑप्शन डी है शुष्क कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत में जो सबसे अधिक वन मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ मिलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सही मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। इधर दे रखिए हमारे जीवों और इधर दे रखिए वनस्पति। तो पांचवें क्वेश्चन का मिलान करेंगे। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं जिसमें हमें विकल्प भी दिख जाएंगे। वन होते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय जंगल, इसको हम जंगल से मिला देंगे। और सवाना नहीं दोस्तों, सॉरी, ये हो जाएगा वन जो मिलेगा हमारा कोणधारी वन से मिलेगा और सवाना मिलेगा उष्णकटिबंधीय जंगल और मरुस्थलीय मिलेगा
झाड़ियाँ, मरुस्थल यानी कि जो रेतीली जंगल होते हैं उनमें हमारी झाड़ियाँ उगती हैं। और टुंड्रा मिलेगा आपका जो अब बचा हुआ है अल्पाइन से। तो इस तरीके से आपका इसमें पहले का चौथा और ए का चौथा और बी का तीसरा, तो ये हमारा केवल अभी तक ए में है और सी में है। और इसके आगे है हमारा मरुस्थल, मरुस्थल है पहला, तो हमारा अब तो केवल तीसरा ही ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? सेल्वा, पंपाज, प्रेयरी, स्टेपीज। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिणी अमेरिका का जो है पंपाज है, घास का मैदान। और दोस्तों प्रेयरी जो होता है हमारा उत्तरी अमेरिका में होता है। और स्टेपीज होता है हमारा यूरेशिया। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? केरल, साल केरल में होते हैं, सागवान मध्य प्रदेश में होते हैं, चिनार जम्मू कश्मीर में होते हैं, चंदन कर्नाटक में होते हैं। तो दोस्तों इसमें सुमेलित नहीं है, सात का ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। साल जो होते हैं हमारे केरल में नहीं होते हैं, जबकि सागवान मध्य प्रदेश में होते हैं, ये सही है। और चिनार जम्मू कश्मीर में होते हैं, ये भी सही है। और चंदन कर्नाटक में होते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है बायोम, ऑप्शन बी है फार्मेशंस, ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है नेक्टन। आठवें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, फार्मेंस। नवा क्वेश्चन है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है रूम सागरीय बायोम और ऑप्शन बी है मानसूनी बायोम। दो विकल्प हमारे आगे हैं। सी ऑप्शन है विषुवतीय वन बायोम और डी ऑप्शन है हमारा टेगा बायोम। तो नवे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विषुवतीय वन बायोम। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून, भोपाल, हरिद्वार या अल्मोड़ा। 10वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका भोपाल। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये हो जाएगा हमारा भोपाल। और अगर होता हमारा वन अनुसंधान, तो वन अनुसंधान में हो जाता है हमारा देहरादून। 11वां क्वेश्चन है, महोगनी, रोजवुड तथा अबुनस किस बायोम के वृक्ष हैं? ऑप्शन ए है विषुवतीय वन बायोम, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय बायोम और ऑप्शन सी है मानसूनी बायोम, ऑप्शन डी है टेगा बायोम। 11वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, विषुवतीय वन बायोम। महोगनी, रोडवुड और अबुनास जो है हमारे वन विषुवतीय वन बायोम के वृक्ष हैं। 12वां क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है टेगा बायोम, ऑप्शन बी है टुंड्रा बायोम और ऑप्शन सी है सवाना घास बायोम, ऑप्शन डी है मानसूनी बायोम। तो 12वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानसूनी बायोम। 13वां क्वेश्चन है, साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम या रूम सागरीय बायोम, सी विषुवत रेखीय बायोम और डी है मानसूनी सदाबहारी।
13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, मानसूनी बायोम। साल, सागौन और शीशम जो हमारे मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारत का सुंदर वन उदाहरण है। शीतोष्ण वन का, सदाबहारी वन का, ज्वारीय वन का या रोम सागरीय वन का। तो दोस्तों ये जो सदाबहारी सुंदर वन होते हैं हमारे, ये होते हैं ज्वारीय वन के उदाहरण। सुंदर वन को हम ज्वारीय वन भी कहते हैं। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? टुंड्रा बायोम, टेगा बायोम, रोम सागरीय बायोम और स्टेपी घास बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम बताना है। तो ये होता है हमारा टुंड्रा बायोम। सोलहवां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रेयरी बताना है, ये पीछे हमारा निकल चुका है अभी। प्रेयरी होता है हमारा उत्तरी अमेरिका। पंपाज, जो घास के मैदान मिलते हैं वो अर्जेंटीना में मिलते हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका। और तो इसी से हम मैच करके देख लेंगे। पहला जो है ए है हमारा 4 नंबर और बी है हमारा पंपाज अर्जेंटीना यानी कि 3 नंबर। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार आगे है वेल्ड। वेल्ड अब तो हम इसमें से देख के ही लगा लेंगे कि वेल्ड हो जाएगा हमारा अफ्रीका और डाउन्स होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये इधर घास के मैदान हैं और इधर ये हमारे देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम, टेगा बायोम, रूप सागर बायोम, डी है शीतोष्ण कटिबंध। 17वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, टुंड्रा बायोम। 18वां क्वेश्चन है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? ऑप्शन ए है बुशमैन, ऑप्शन बी है पिग्मी, ऑप्शन सी है मसाई और ऑप्शन डी है लंबरजैक। तो इसमें हमारे पिग्मी जो हैं, पिग्मी पेड़ों के ऊपर वृक्ष बनाते हैं। पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? प्लेक्टन, नेक्टन और बेंथस और डी ऑप्शन है नेक्टर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सागरीय तल पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को बेंथस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है? मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्र को कायम रखने का जो न्यूनतम आवरण होता है वह होता है डी ऑप्शन 25% न्यूनतम होता है ये। 21वां क्वेश्चन है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 21वें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तो है हमारा 1 जून से 7 जून और 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई और 1 अगस्त से 7 अगस्त। तो वन महोत्सव मनाया जाता है हमारा सी ऑप्शन 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। 22वां क्वेश्चन है, लानोज तथा कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? शीतोष्ण घास बायोम, उष्णकटिबंधीय घास बायोम और सी ऑप्शन है टुंड्रा बायोम और डी ऑप्शन है टेगा बायोम।
22 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय घास बायोम। लानोज तथा कंपोज्ड घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास बायोम, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय घास बायोम, और सी ऑप्शन है आपका टुंड्रा बायोम, और डी ऑप्शन है टेगा बायोम। 22वें का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय घास बायोम। 23वां क्वेश्चन है कनाडा में शीतोष्ण कोणधारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है लंबरजैक, एस्किमो और लेप्चा या मसई। 23 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, लंबरजैक, जो कनाडा के अंदर शीतोष्ण कोणधारी वनों को काटने का जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं इस चीज़ का, उन लोगों को हम लैम्बरजैक कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? ऑप्शन ए है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, बी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, सी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय के चट्टानों का उर्वर होना, और डी ऑप्शन है पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। तो 24 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना ही इनकी जो ऊंचाइयों का अंतर दर्शाता है। 25वां क्वेश्चन है जैतून की फसल है उष्ण जलवायु की, शीतोष्ण जलवायु की, सी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु की, और डी ऑप्शन है टेगा जलवायु की। जैतून की फसल जो होती है वह होती है हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु की। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? बायोम विशेष की वनस्पति संरचना पर, बी ऑप्शन है सकल बायोमास पर, और सी ऑप्शन है जातियों के संगठन पर, डी ऑप्शन है वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर। 26 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सत्ताईसवां क्वेश्चन है किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? ए ऑप्शन है सवाना बायोम में, बी ऑप्शन है टुंड्रा बायोम में, और सी ऑप्शन है रोम सागरीय बायोम में, शीतोष्ण घास प्रेयरी बायोम में। 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सवाना बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है। 28वां क्वेश्चन है स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है? महाद्वीपीय जलवायु का विकास, बी ऑप्शन है शुष्कता का साम्राज्य, सी ऑप्शन है उच्च वार्षिक तापांतर, और डी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव। 28 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उच्च वार्षिक तापांतर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है? ऑप्शन ए है शीतोष्ण घास बायोम, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय घास बायोम, ऑप्शन सी है रोम सागरीय बायोम, और ऑप्शन डी है टेगा बायोम। 29 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, शीतोष्ण घास बायोम को अन्न भंडार एवं दुग्ध व्यवसाय की संज्ञा भी दी जाती है। 30वां क्वेश्चन है सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, और बी ऑप्शन है जूप्लैंक्टन, और सी ऑप्शन है नेक्टन, और डी ऑप्शन है बेंथस।
30 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जूप्लेक्टन। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है जूनिपर, ऑप्शन बी है महोगनी, ऑप्शन सी है सिल्वर फर और ऑप्शन डी है स्प्रूस। 31 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, महोगनी। और 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए है हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ऑप्शन बी है जैव विविधता की हानि और 2 विकल्प इसके आगे हैं। नगरीकरण और डी ऑप्शन है मृदा अपरदन। तो 32वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। 33वां क्वेश्चन है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं कोणधारी वनों से, पतझड़ वनों से, आयनवतीय मानसून वनों से और आयनवतीय सदाबहार वनों से। 33 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, आयनवतीय सदाबहार वनों से संबंधित है हमारे एबोनी तथा महोगनी वृक्ष। 34वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में से किस एक का वह बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? ऑप्शन ए है साल, ऑप्शन बी है शीशम और ऑप्शन सी है सागौन, ऑप्शन डी है देवदार। 34 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पैंतीसवां क्वेश्चन है, विषुवतीय वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है लानोस, ऑप्शन बी है कैंपोज और ऑप्शन सी है ग्रान चाको और ऑप्शन डी है सेल्वास। 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, सेल्वास। विषुवतीय वर्षा वनों का दूसरा नाम जो है वह है सेल्वास। 36वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक वृक्षादित करने का था? 2008 या 2012, 2016 और 2020। 36 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2012। 2012 तक भू क्षेत्र में 33% वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य था। 37वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन और बी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और सी है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन और डी ऑप्शन है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन। 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के जंगल हैं, पतझड़ व सवाना, बी ऑप्शन है सदाबहारिया और सी ऑप्शन है सदाबहारिया एवं स्टेपी, डी ऑप्शन है पतझड़ व स्टेपी। 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पतझड़ व सवाना। छोटा नागपुर के जंगल जो हैं वो पतझड़ है और सवाना है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बताना है टीक जम्मू कश्मीर, ये तो गलत है। देवदार मध्य प्रदेश, यह भी गलत है। और चंदन काष्ठ केरल, यह भी गलत है। चंदन तो केरल में कर्नाटक में होता है। और सुंदरी वन पश्चिम बंगाल, ये सही है। पश्चिम बंगाल में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं
और इसलिए इनको सुंदरवन का जंगल भी कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है ज्वारीय वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन, ऑप्शन सी है कांटेदार वन, ऑप्शन डी है पतझड़ वाले वन। 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पतझड़ वाले वन। आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वन होते हैं हमारे यहाँ भारत के अंदर, पतझड़ वाले वन होते हैं। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में। 41 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस या जलकुंभी या बबूल या केर। 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का संकट माना जाता है, यानी कि पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा या केरल। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य बताना है, तो वह है हमारा सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन है और सबसे ज़्यादा जो वन मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में मिलते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, और घनत्व वगैरह देखें तो वो मिलते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 75% से अधिक क्षेत्र पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश नहीं, असम, मेघालय और नागालैंड, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मध्य प्रदेश। तो 44 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में 75% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, बरगद, आम या पाकड़। तो 45 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बरगद जो वृक्ष है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। 46वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.54% क्षेत्र वन के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में से लगभग 13.86% सघन है। राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 को वृक्षों वनों से ढकना है। 46 का सही जवाब बताना है आपको। तो दोस्तों 46 का हमारा इसमें बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सैंतालीसवां क्वेश्चन है, कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, दूसरा है पूर्व वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण, और सी ऑप्शन तीसरा है हमारा लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति, और चौथा है पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नीति 1988 में सम्मिलित किए गए हैं इन तीनों को, जो पहला, दूसरा और तीसरा है। जो चौथा है हमारा, इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसमें दे रखा है कि
पिकड़ों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए नाशकों और कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। 48वां क्वेश्चन है, कुंज वन कहाँ वितरित है? ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका में और ऑप्शन डी है अरब में। 48 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका में। 49वां क्वेश्चन है, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और मेरठ, मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सवाना, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है रूपांतरित सवाना और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंजवन। 49 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रूपांतरित सवाना। 50वां क्वेश्चन है, क्राउन साइनेस नामक परिदृश्य कहाँ मिलता है? शीतोष्ण वनों में पतझड़ के मौसम में, और बी ऑप्शन है शीतोष्ण वनों में बसंत के दिनों में, सी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और डी ऑप्शन है चपरल की झाड़ियों में। 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इक्यावनवां क्वेश्चन है, कौन सा धरातलीय जीवों वनस्पतिक विकास व जीव समुदाय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उन्नत है? टेगा, ऑप्शन बी है शंकुधारी सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्ण सदाबहार कटिबंधीय और ऑप्शन डी है शीतोष्ण पर्णपाती। 51 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उष्ण सदाबहार कटिबंधीय। 52वां क्वेश्चन है, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण वन और ऑप्शन सी है शंकुधारी वन, ऑप्शन डी है कुंज वन। 52 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, शंकुधारी वन। इनकी जो भूमि होती है वह अम्लीय और अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है शंकुधारी वनों की। 53वां क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप या इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। 53 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन का डी, ऑप्शन डी इकोटोन। 54वां क्वेश्चन है, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए है वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, और नेक्स्ट ऑप्शन है इसके हमारे वर्षा वन में वृक्षों के प्रवृद्धियों की जीवन क्षमता दुर्लभ होती है। सी ऑप्शन है वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती है और डी ऑप्शन है विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। तो 54 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जो हमारा दिया हुआ था, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। 55वां क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है यह है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। 55 का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश।
जो अरुणाचल प्रदेश में 75% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। 56वां क्वेश्चन है, कथन ए दे रखा है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन में के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आर है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। 56 का हमारा ए ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। 57वां है, पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की और सवाना की या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की। 57 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता जो होती है वो हमारी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की होती है। 58वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग और वालपराई। 58 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वालपराई। 59वां है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है नई दिल्ली या कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। 59 का जवाब है आपका सही ए ऑप्शन, नई दिल्ली। और 60 है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? चीन या भारत, इंडोनेशिया, जापान। 60 का सही जवाब है जापान। यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। इकसठवां है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? भाटिया और लेप्चा, गोंड और कोरकू, इरूला और तोड़ा और सहरिया और अगरिया। 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गोंड और कोरकू। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? बांज और ब्रूंस या चंदन। 62 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 यानी कि बांज और ब्रूंस उग जाते हैं। 63वां क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए 10%, 23%, 33% या 53%। 63 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, 33%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसके विकल्प भी दिख जाएंगे। यह है मानसूनी वन। मानसूनी वन होते हैं हमारे सागौन तथा साखू। और विषुवत रेखीय वन ये होते हैं हमारे महोगनी एवं रोडवुड। और भूमध्य सागरीय वन जो होते हैं ये होते हैं हमारे आलू बुखारा, पलम एवं जैतून। और कोणधारी वन होते हैं हमारे चीड़ तथा फर के। तो आपका इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा।
65वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है घास से, शैवालों से, वृक्षों से, घास के खेतों से। 65 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, शैवालों से। ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गोवा या चंद्रताल? 66 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? मालदीव, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान? 67 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूटान। और 68वां क्वेश्चन है आपका, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, उपरोक्त में कहीं नहीं? 68 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। कच्छ की खाड़ी, जहाँ ये है हमारा गुजरात साइड। टेंगा वन विशिष्टता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की या समशीतोष्ण क्षेत्र की? 69 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, समशीतोष्ण क्षेत्र की। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यह लानोज, तो लानोज जो मिलती है हमारी घास जो मिलती है ये होती है हमारी दक्षिणी अमेरिका में, और स्टेपीज होती है यूरोप में, और प्रेयरी होती है उत्तरी अमेरिका में, और वेल्ड होती है अफ्रीका में। आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकहत्तरवां। नंबर 1 है, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा है, आर्द्र भूमि नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। और कथन कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो 71 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3। ये कथन इसके हमारे सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72वां क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? 72 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वन और स्थायी शहर। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, अरुणाचल प्रदेश। और 74वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है? पंपा मतलब यानी कि पंपाज होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा अर्जेंटीना। और निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम, तो यह है ऑप्शन ए है, जलतंत्र, घास का मैदान या वर्षावन या फसली भूमि? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, फसली भूमि। इसको मानव ही उगाते हैं और जीवोम का एक उदाहरण है ये। 76वां क्वेश्चन है,
घास के मैदान हैं और इधर देश हैं पंपाज, ये अर्जेंटीना, और जो हमारा पुस्टेज है ये हो जाएगा हंगरी, और वुड वेल्ड जो है वेल्ड हो जाएगा हमारा दक्षिणी अफ्रीका, और डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से हमारा इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए ठीक। 76वां क्वेश्चन, सतहत्तरवां क्वेश्चन है आपका, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, क्लोरीन का या ब्रोमीन का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए आयोडीन, यानी कि नमक। समुद्र का जो जल होता है खारा होता है, नमक होता है उसमें, इसलिए वहाँ की घास भी नमकीन ही होती है। 78वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, और शीतोष्ण आर्द्र वन, और डी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो अधिकतम पादप विविधता जो पाई जाती है वो हमारी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 79वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वन, इनका मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन तो ये हो जाएगा हमारा साइलेंट वैली, और शुष्क वन मिलते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, और कच्छ मिलते हैं हमारे सुंदरवन, और पतझड़ वन मिलते हैं राजस्थान में। तो इसका हमारा ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है हमारी इस वीडियो का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि का प्रतिशत है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बताना है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है हमारा 0.94%। और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में आती है, और ये जो आती है हमारी देहरादून से आती है, देहरादून। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? इस चैप्टर से हमारे 80 क्वेश्चन ही बन पाए हैं, और सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये आया है हमारा UPPCSJ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट्स करके बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।